क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है, तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीजों को छोड़िए। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी आपको उन्हीं सेगमेंट को पढ़ना है जो आपका सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं जनरल नॉलेज में तो बहुत पूरा दुनिया ब्रह्मांड विश्व आता है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। तो उसी के कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक बड़ी वैकेंसी है दोस्तों जो कि है आईबी में, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आईबी के जो वैकेंसी आया है इसमें किन पदों की वैकेंसीज है, टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, क्या सैलरी मिलेगा इस जॉब में, और साथ ही इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी आपका परीक्षा से सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, यानी तमाम चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में जानकारी देंगे इस वैकेंसी से संबंधित। तो आप में से जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में दोस्तों और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कैसे करें अगर जानना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वैकेंसी के संबंध में। देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसीज है, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी गृह विभाग के अंदर आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जासूस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, टोटल वैकेंसी है 1675 पदों की वैकेंसीज है, ठीक है। जो अगर देखा जाए तो इस समय की बड़ी वैकेंसी है 1675 पदों की वैकेंसी। और ये वैकेंसी है आईबी में ऐसे कहने का मतलब है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी। और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है ये, ठीक है। वर्ष 2023 की एक तरह से बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1675 पदों की वैकेंसी। और इसमें अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी एमटीएस में हो या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वैसे स्थिति में देखिए आपको जो सैलरी मिलेगा, देख लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 3 का है दोस्तों, और इसमें सैलरी मिलेगा 21,700 से लेकर आप देख सकते हैं 69,100 के बीच दोस्तों आपका सैलरी होगा। ये होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 3 का है। एमटीएस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो लेवल 1 का है दोस्तों, और इसमें मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आपका सैलरी होगा। ये रहा सैलरी की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी, यानी 1675 में से अगर किन पदों में कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी ऐसे कहने का मतलब है सिक्योरिटी असिस्टेंट। और इसमें अगर देखा जाए 1675 में से देखेंगे तो 1525 वैकेंसीज दोस्तों आपको सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट में ही है, यानी ज्यादा वैकेंसीज आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट में है, ठीक है। दूसरा वैकेंसी है दोस्तों एमटीएस, और एमटीएस में देखेंगे 1675 में से, यहां पे देख सकते हैं इन 1675 में से सिर्फ 150 वैकेंसी एमटीएस की वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट में मिलेगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो ये भी दिया हुआ है, देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट में जो 1525 वैकेंसीज है, इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे, जनरल में देखेंगे दोस्तों 755 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 152 वैकेंसीज, ओबीसी में 271 वैकेंसीज है, एससी में देखेंगे तो 240 और एसटी में 103। इसी प्रकार एमटीएस भी देखेंगे तो जनरल में आपको 68 वैकेंसीज दिखेगा, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 15 है, ओबीसी में 35 है, एससी में 16 है और एसटी में 16 वैकेंसीज खाली है। तो ये रहा दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसीज के लिए, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट हो या एमटीएस हो, इन दोनों के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है दोस्तों वो देख सकते हैं 10वीं पास, यानी दोस्तों 10th पास होना चाहिए आपका, ठीक है। भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पास किए हो या फिर सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से पास किए हो तो बस इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कोई परसेंटेज इशू नहीं है, यानी न इसमें आपको 50% मांगा गया है मैट्रिक में या फिर 60-70, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी अगर आप सिंपल मैट्रिक पास हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, कोई भी किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10th पास मांगा गया है। अब बात करते हैं उम्र सीमा। देखिए दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो
तो उम्र सीमा में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ है 17 फरवरी 2023, ये दोस्तों आपका बेस माना गया है, यानी आधार डेट। इस डेट तक यानी 17 फरवरी 2023 तक आपका जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे 18 वर्ष। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम दिया गया है दोस्तों, अगर एमटीएस में अगर आप भर रहे हैं तो मैक्सिमम 25 वर्ष ही लेगा, वहां से 25 से अगर ज्यादा है तो आप एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं भर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट अगर पोस्ट के लिए भरते हैं तो मैक्सिमम एज 27 रखा गया, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका मैक्सिमम उम्र 27 से प्लस नहीं होना चाहिए। बिलो 27, 26 साल 9 महीना 11 महीना तक आप पूरी 27 भी होगा तो भी भर सकते हैं। 27 से एक दिन ज्यादा होगा तो फॉर्म भराएगा ही नहीं, आप ऑनलाइन डालेंगे लेगा ही नहीं। अब बात करते हैं इसका परीक्षा शुल्क यानी एग्जाम फी। अगर इस फॉर्म को आप भरते हैं तो आपको कितना परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क की बात है दोस्तों, तो देख सकते हैं जनरल में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस, अगर इन कैटेगरी से आप फॉर्म भरते हैं, चाहे दोनों पोस्ट के लिए, जैसे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भर रहे हो या एमटीएस के लिए, ठीक है, तो किसी भी दोनों पोस्ट में से किसी पोस्ट के भरेंगे, जनरल से हैं आप, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 450 रुपये आपको परीक्षा शुल्क देना होगा। एससी एसटी के लिए दोस्तों 50 रुपया रखा गया है। और फीमेल महिला अभ्यर्थी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फीमेल ऑल कैटेगरी, यानी अगर आप महिला हैं किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी से भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 50 रुपया ही आपको एग्जाम फी यहाँ पे देना है, ठीक है। और इसका फॉर्म को जो लोग भरना चाहते हैं दोस्तों, इसका आवेदन जो है शुरू होगा वो 28 जनवरी से। याद रखिएगा, जिन लोगों को लगता है दोस्तों कि आप सारा प्रोसेस को मतलब फुलफिल कर रहे हैं, आप मतलब योग्यता की बात करें, 10th पास तो सभी लोग होते हैं, ठीक है, उम्र सीमा और एग्जाम फी पे करने में सक्षम है, तो उन दोस्तों के लिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 28 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, और जो चलेगा 17 फरवरी 2023 तक। यानी ध्यान रखिएगा दोस्तों 17 फरवरी तो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इतना तक भर लीजिएगा फॉर्म, ठीक है। क्या पता इसमें एक्सटेंड हो ना हो, ज्यादातर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में आप लोगों को देता नहीं है कि आप एक्सटेंड कर दिए फिर 10 दिन बढ़ा दिए फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसा मौका नहीं देता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और इस बीच आप कोशिश करिएगा कि फॉर्म फिलअप कर ले, ठीक है। अब बात करते हैं इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये इस पोस्ट की में जो 1675 पद की वैकेंसीज दिख रहा है, अगर आप इस फॉर्म में सिलेक्शन से लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इन पैटर्न से गुजरना पड़ेगा, यानी ये परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको नौकरी मिलेगा। सिंपल सा बात है, अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो इस परीक्षा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी जरूरी है, और इसका प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा अगला वीडियो में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जाम जो है इसका टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 तीन स्तर पर परीक्षा होगा। तीन स्तर कहने से घबराना नहीं है दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 बात करें तो एक ही दिन हो जाएगा। पहले आपका टियर 1 होगा और तुरंत जस्ट उसके तुरंत 15 मिनट के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव जो है वो भी ले लिया जाएगा। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो टियर 1 दोस्तों दोनों पोस्ट के लिए, अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भर रहे हो या एमटीएस, दोनों के लिए कॉमन है दोस्तों, टियर 1 एंड टियर 2 ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। टियर 3 जो है दोस्तों वो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए है, जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे वही लोग उसको इंटरव्यू वाला देंगे। तो आप देख लेते हैं टियर 1 में आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा। देखिए टियर 1 में जब आप बैठेंगे तो सीबीटी मोड में क्वेश्चंस होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन में 1 अंक मिलेगा, यानी 100 इंटू 1 इजकल टू 100 यानी 100 अंक टोटल। और समय आपको मिलेगा 1 घंटा, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 1/4, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों ये 5 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है और जीएस, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका इंक्लूड रहेगा। और ये 5 सेगमेंट से अगर देखा जाए तो 20-20 अंक के डिवाइड रहेगा, यानी हर एक सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20-5 100 क्वेश्चन और आपको समय मिलेगा 60 मिनट। अगर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये परीक्षा खत्म होता है, ठीक है, इसके तुरंत बाद यानी अगर देखा जाए 10 से 15 मिनट ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी कहने का मतलब है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर ऑन स्क्रीन रहेगा, आपको सॉल्व करना है। हाँ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को जो सॉल्व करना चाहते हैं, रफ पेपर आपको मिल जाएगा, वहां पे रफ पेपर भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा, ठीक है। और ये जैसे ही खत्म होगा इससे 10 से 15 मिनट में एक डिस्क्रिप्टिव आपको लिया जाएगा जो कि 40 अंक का होगा, 1 घंटा यहाँ पे आपको समय मिलेगा। और इसमें जो बेसिकली होता है दोस्तों ट्रांसलेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, ये भारत के अलग अलग जगह पोस्टेड होंगे, ठीक है।
जहां भी पोस्टेड होंगे तो वहां पे क्या होता है कि वहां का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो होगा ट्रांसलेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, 500 वर्ड का कोई एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, वो इंग्लिश में रहेगा या फिर वहां आपके लोकल लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इंग्लिश में हो या फिर उस लोकल लैंग्वेज में पढ़ना है और उसको ट्रांसलेट करना। तो यही बेसिकली होगा दोस्तों, 500 वर्ड का रहेगा, इसको आपको लिख के दिखा देना है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, ठीक है। तो ये रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। टीयर 2 जो है आपको डिस्क्रिप्टिव है, बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 40 में से 20 अंक लाएंगे तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। और बात करें इसमें एमटीएस में, तो एमटीएस में दोस्तों आउट ऑफ 40 में 16, सिक्योरिटी असिस्टेंट में 10 अंक और जुड़ेंगे दोस्तों, जो कि आपका इंग्लिश से कुछ लिखवाया जाएगा, जिस वजह से 50 में से उनको 20 ही अंक लाने हैं। और इसमें एमटीएस में 40 में से 16 अंक, माफ करिएगा 16 अंक ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इस मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट जो बनेगा दोस्तों आपको यहां से बनेगा, ठीक है। और यहां पे जो लोग मेरिट में क्वालिफाई करते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए, उन लोगों के लिए एक और राउंड होगा, वो है टीयर 3, जो कि रहेगा आपका इंटरव्यू होगा, है, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा, 50 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा वहां पे, और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही दोस्तों फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों वैकेंसी आपका आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, खुफिया विभाग की वैकेंसीज है, ठीक है। बहुत रॉयल जॉब होता है दोस्तों आईबी का जॉब। अगर देखेंगे लगेगा बहुत खराब, बट आईबी अपने आप में हर कोई उसका रौब दिखता है आईबी का, ठीक है। तो इस वैकेंसी से संबंधित सारा जानकारी दी है। आगे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में टीयर 1 एंड टीयर 2, ये जो दो चीज है यहाँ पे, यानी इसके जो क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अमूमन अगर देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा, उपलब्धि नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत कम होते हैं, 2-3 साल के बाद एक वैकेंसीज आता है आईबी में। तो ये दोस्तों इसका जो क्वेश्चंस होगा, वो क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव जो होता है दोस्तों, वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, पहले ये ऑफलाइन मोड में होता था, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड का जो क्वेश्चन होगा वही मैं दिखाऊंगा, ये ऑफलाइन होता था, अब इसको ऑनलाइन मोड में लाया गया है। और डिस्क्रिप्टिव वाला भी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्या होता है और कैसे आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा और जानकारी भी बताऊंगा, मतलब कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ताकि कम से कम समय में आप बेहतर तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो, और इस प्रकार के और भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेट, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी किताब आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ज्यादातर लोग इसी वजह से फेल भी हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसमें वो भेद ही नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो दूसरी किताबों को पढ़, नेसेसरी बुक्स को पढ़ के वो अपना समय को खराब कर लेते हैं, और जिस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो भी हो दोस्तों, इससे एक सटीक वे में रणनीति बताऊंगा, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है आपको, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।